नेपाल में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने राजधानी काठमांडू समेत देश के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। अब तक 112 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 67 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस आपदा के चलते लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने हिमालयी राष्ट्र नेपाल में जीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। काठमांडू में भूस्खलन और भारी बारिश से हुई घटनाओं में 37 लोगों की जान चली गई है। अनुमानित 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने सभी लोगों से अपने घरों में रहने और बच्चों को स्कूल न भेजने की सख्त हिदायत दी है। अधिकांश स्कूल और विश्वविद्यालय भवनों को नुकसान पहुंचा है और कई स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लक्ष्मी भट्टराय ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी शैक्षिक संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उन्होंने बच्चों को घर में सुरक्षित रखने की अपील की है। काठमांडू में रिकॉर्ड 12.7 इंच बारिश हो चुकी है और बागमती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में पानी घुसने के कारण हजारों लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि 29 सितंबर 2024 यानी आज बारिश में थोड़ी कमी आई, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। मौसम विज्ञानियों ने आगाह दिया है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते नेपाल और आसपास के इलाकों में अभी और बारिश होने की संभावना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव हो रहा है। जहां कुछ समय के लिए मौसम स्थिर दिखता है, वहां अचानक भारी बारिश और आपदाएं सामने आ रही हैं। एनवायरमेंट रिस्क अधिकारी अरुण भक्त ने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की बाढ़ कभी नहीं देखी। शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी काठमांडू और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में क्षति का आकलन कर रहे हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया भी गया है। नेपाल के वरिष्ठ अधिकारी रामचंद्र तिवारी ने जानकारी दी कि दक्षिण पूर्वी नेपाल में कोसी नदी का जल स्तर कम होना शुरू हुआ है, लेकिन इसका असर बिहार में बाढ़ के रूप से देखा जा रहा है, जहां नदी खतरे के निशान से 3 गुना ऊपर बह रही है। वाल्मीकि नगर के पास स्थित हवाई अड्डे में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे रनवे और हेलीपैड पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन टीमें और सरकारी अधिकारियों के आवागमन के लिए किया जाता है, जिससे राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। नेपाल में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है और मौसम के बदलावों के चलते हालात और बिगड़ने की आशंका भी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।